तो जे की वैल्यू क्या होगी, तो जो जे की वैल्यू होगी i+1 से स्टार्ट होगा। अगर i+1 होता है तो ये वाला कंटेनर होएगा, i+2 होता है ये वाला कंटेनर होएगा, i+3 होता है ये वाला कंटेनर होएगा। तो ये हम स्टार्ट करेंगे i+1 से, जाएंगे कहाँ तक, आखिरी तक जाएंगे। आखिरी तक मतलब n तक जाएंगे, तो जितने भी कंटेनर है पॉसिबल है। अब हमें i और j मिल गया। अब एरिया निकालने के लिए क्या करना है, एरिया निकालने के लिए वही जो वहां पे हमने लिखा था। अब क्योंकि j हमेशा बड़ा होगा i से, क्योंकि i+1 से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे तक जा रहे हैं तो i से तो बड़ा ही होगा, तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा। अब मैक्सिमम एरिया कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ग्लोबली एक मैक्स एरिया नाम का वेरिएबल ले लेंगे और इस मैक्स एरिया को इनिशियली कर देते हैं 0। और जैसे हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जो एरिया अभी आया है हमारे मैक्सिमम से ज्यादा तो नहीं है। अगर हमारे मैक्सिमम से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, मैक्स एरिया को अपडेट कर देंगे। तो सिंपल सा है, एक लाइन का कोड है, मैक्स एरिया वुड बी मैक्सिमम ऑफ मैक्स एरिया कॉमा करंट एरिया, जो भी हमने एरिया भी कैलकुलेट किया इन दोनों में जो भी मैक्सिमम होगा वो आएगा। तो ये पहले वाले के लिए सारे कैलकुलेट करेगा, फिर दूसरे के लिए करेगा, तीसरे के लिए करेगा, फिर जो आई की वैल्यू है ये यहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ के लिए क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यही होगा। तो क्या हम आई को आगे ले जाएंगे, नहीं, कंटेनर के लिए हमारे पास 2 पिलर्स होनी चाहिए। तो जो आई वाला लूप है वो एक कम तक चलेगा, n-1 तक चलेगा। ओके, फिर फाइनली हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिटर्न करा देंगे मैक्सिमम एरिया। अब ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो हम ड्राई रन करके चाहे तो पूरी पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं। मैं एक रो के लिए चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो पहला हम आई ये ले लेते हैं, जे और ये लेंगे। तो अगर हम जे ये लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा 1 और हाइट का मिनिमम क्या है 1 और 8 का मिनिमम 1। तो ये एरिया जो आ जाएगा ये इससे रिलेटेड ये हमारा आ जाएगा 1। मैक्स एरिया 0 है, एरिया हमारा 1 आ रहा है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये हमारा अपडेट होके यहाँ पे करेंगे, 0 था अब अपडेट होके 1 आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इस और इस पिलर को कंसीडर करेंगे। हाइट तो यही 1 रहने वाली है पर विड्थ चेंज हो रहा है, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मैक्सिमम एरिया अब क्या है 2 हो जाएगा। फिर इस वाली पिलर को कंसीडर करेंगे तो वो भी क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा, तो 3 से अपडेट कर देंगे। देखिए हमारा हाइट चेंज नहीं हो रहा है पर विड्थ चेंज हो रहा है, विड्थ बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से एरिया बढ़ता जा रहा है। तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा एंड देन ये 8 हो जाएगा, क्योंकि इन सब में सबसे छोटा यही है। तो यहां से अगर हम करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा पहले वाले के लिए। अगर हम पहला पिलर इसको अज्यूम करते हैं तो दूसरा वाला क्या होगा, इस केस में ये होगा। तो अगर ये इस केस में ये होगा तो एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम हाइट ये हो जाएगी और विड्थ क्या हो जाएगा हमारा 1, 2 - 1 1। तो जो एरिया आ जाएगा इस वाले केस में, ये एरिया हमारा यहां तक आ जाएगा। ओके, तो ये एरिया कितना है 6 × 1 6। तो मैक्सिमम क्या है हमारा 8। तो हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे नहीं, अब हम क्या करेंगे अगली वाली रो को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे तो ये एरिया हमारा सिर्फ और सिर्फ ये होगा, क्योंकि मिनिमम हाइट हमारी ये है। तो ये हो जाएगा 4, 4 अभी भी छोटा है। तीसरे वाले के लिए अगर हम कंसीडर करेंगे इसको और इसको लेके, तो हमारा एरिया बनेगा यहाँ से यहाँ तक। हाइट क्या है 5, विड्थ क्या है 3, 5 × 3 15, जो कि मैक्सिमम है। तो क्या करेगा अपडेट होके 15 आ जाएगा। इसको कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा हाइट, क्योंकि इन दोनों में मिनिमम हाइट 4 होगी, पर विड्थ भी तो बढ़ रहा है। विड्थ हमारा 4, 4 × 4 16। तो क्या करेंगे एरिया को अपडेट करके 16 कर देंगे। इसको और इसको कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आप कंसीडर अगर करते हो तो ये भी हाइट 8, ये भी हाइट 8, ठीक है, मिनिमम भी 8 आएगा, प्लस इनका जो विड्थ है वो 5 है। तो ये हो जाएगा 8 × 5 40, 40 मैक्सिमम है तो अपडेट कर देंगे। इसी तरीके से प्रोसीजर चलता रहेगा और हम इस वाले कंटेनर को इस वाले कंटेनर के साथ ले जाते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम हाइट हमारा 7 है पर विड्थ भी हमारा क्या है 7, तो 7 × 7 49, तो ये 49 मैक्सिमम है। और यही मैक्सिमम एरिया है। अगर हम बात करें तो यही क्या है हमारा मैक्सिमम एरिया है जो सबसे ज्यादा वाटर कंटेन करेगा। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कैसे लाइन बाय लाइन चीजें एग्जीक्यूट होंगी। तो बस ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसमें अगर हम बात करें तो आई हमारा 0 है तो ये कितनी बार चलेगा, n-1 टाइम चलेगा। ठीक है, आई हमारा 1 होगा तो n-2 टाइम चलेगा, आई हमारा 3 होगा n-3 टाइम चलेगा। इसी तरीके से क्या होगा ये एग्जीक्यूट होगा और ये 1 से लेके n-1 तक का सम होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितनी बार होंगे, n × n-1/2, यानी कि बिग ऑफ n² ऑपरेशंस है। और जितने ऑपरेशंस उतना टाइम, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी बिग ऑफ n²।
ठीक है, हो सकता है ना दिख रहा हो, अभी दिख रहा है बिग O ऑफ n स्क्वायर टाइम लगने वाला है, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, यही दो कांस्टेंट स्पेस यूज कर रहे हैं, इनपुट कितना भी हो यही दो कांस्टेंट स्पेस यूज कर रहा है, तो जो स्पेस लगेगा, स्पेस होगा हमारा ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। तो जो स्पेस लग रहा है हमारा ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है, टाइम जो लग रहा है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लग रहा है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, इसको फटाफट से इंप्लीमेंट कर लेते हैं, इसमें मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। यहाँ पे जो चीजें मैंने लिखी हुई है सेम चीज मैं कोड में लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने सेम लाइन ऑफ कोड लिख लिया है, इसको रन करा के देखते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि चीजें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था ये काम कर रहा है, सबमिट करके देखते हैं। अगर ये सबमिट हो जाता है तो वेल एंड गुड, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन की तरफ जाना नहीं है क्योंकि कोड एक्सेप्ट हो गया है। बट अगर नहीं होता है या फिर हम चाहते हैं कि नहीं हमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइज वन चाहिए, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा और ऑप्टिमाइज करेंगे। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है, 53 टेस्ट केसेस चल गए पर 54th टेस्ट केस के लिए टाइम लिमिट एक्सीडेड आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके कंस्ट्रेंट की, तो कंस्ट्रेंट में हमारा जो n है वो 10 to the power 5 है, तो बिग ऑफ n स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 to the power 10, और हमें 1 सेकंड के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी कि 1 सेकंड में 3 into 10 to the power 8 ऑपरेशंस हो सकते हैं, पर यहाँ पे कितने हो रहे हैं 10 to the power 10 वर्स्ट केस में। तो हमें क्या करना होगा, इसको ऑप्टिमाइज करके या तो n log n मिलाना होगा या तो फिर लीनियर टाइम मिलाना होगा। अभी हम किस तरीके से करने वाले हैं उसको समझते हैं। अब यहाँ पे अगर एक चीज आप ध्यान दो तो हमारा जो एरिया है ये डिपेंड करेगा हाइट और विड्थ दोनों पे। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 8 है, ये भी 8 है, बट एरिया इस केस में मैक्सिमम नहीं आ रहा है। एरिया किस केस में मैक्सिमम आ रहा है, इस वाले केस में एरिया आ रहा है, जबकि इसमें हाइट 7 ही है बट विड्थ ज्यादा है। तो हमें क्या करना होगा, फोकस करना होगा हाइट और विड्थ दोनों पे। इसको किस तरीके से फोकस करना है यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, और इसी का इस्तेमाल करके हम अपने सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पे हम एक पॉइंटर ले लेते हैं लेफ्ट, एक पॉइंटर ले लेते हैं राइट। अब यहाँ पे 2 पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हमें समझना है तो पहले समझना होगा। अब मैंने ऐसा क्यों लिया कि एक लेफ्ट इस तरफ लिया, राइट उस तरफ लिया। आप बोलोगे कि 2 पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है तो एक लेफ्ट लेना पड़ेगा, एक राइट लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी 2 पॉइंटर ले सकते हो, 3 पॉइंटर ले सकते हो, चाहे जितने पॉइंटर से आपका सोल्यूशन निकल जाए आप ले सकते हो। तो मैक्सिमम विड्थ कितना हो सकता है कि लेफ्ट एक तरफ रहे, राइट दूसरी तरफ रहे, ये मैक्सिमम विड्थ है। अगर हम विड्थ की बात करें तो r माइनस एल करोगे कितना आएगा 8, मैक्सिमम विड्थ इसकी 8 है। अब हम क्या करेंगे, हाइट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे। तो पहले इस पे एरिया निकाल लें। तो अगर हम इस पे एरिया निकालते हैं, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला तो वही पुराना ही है। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकल गया है, नेक्स्ट टाइम अगर हमें एरिया को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि अब क्या करेंगे, लेफ्ट को या तो आगे बढ़ाएंगे या तो राइट को पीछे ले आएंगे, तो दोनों ही केस में हमारा विड्थ घटने वाला है। तो अगर हमारा विड्थ घटेगा तो मुझे क्या करना होगा, हाइट को बढ़ाना होगा। तो हाइट को बढ़ाना है तो मुझे किसको बढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पे हाइट की बात करें ये हाइट 1 है, यहाँ पे राइट साइड वाले की बात करें तो हाइट में क्या है हमारा 7 है। तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट वाली हाइट छोटी है, और एरिया के लिए यही हाइट क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो हाइट छोटा है हमसे क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे चेक करना होगा, इफ हाइट ऑफ लेफ्ट इज लेस देन हाइट ऑफ राइट। अगर हमारा लेफ्ट वाला हाइट छोटा है, ठीक है, और राइट वाला हाइट बड़ा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट को बढ़ाएंगे आगे। तो लेफ्ट विल बी लेफ्ट प्लस 1, और अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज होगा ये, तो राइट वाला छोटा है तो राइट वाले को हम क्या करेंगे, 1 से डिक्रीमेंट करेंगे। तो जिसकी भी हाइट छोटी है हम उसको अपडेट करने का ट्राई करेंगे, यही सिंपल सा फंडा है। क्योंकि विड्थ हमारा कम होगा, या तो हम लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे तो राइट को पीछे करेंगे, विड्थ तो ऑब्वियस बात है कम होगा। तो मुझे हाइट पे फोकस करना होगा। अगर मैं हाइट पे फोकस नहीं करूंगा तो विड्थ कम हो रहा है, हाइट भी कम होगा, तो एरिया ऑब्वियस सी बात है कम, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ में हमने क्या किया, एल को अपडेट कर दिया, आर को अपडेट कर दिया अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे मैक्सिमम एरिया को हमने अभी भी यूटिलाइज नहीं किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक लेंगे वेरिएबल मैक्स एरिया इक्वल्स टू 0, और जैसे हम हाइट कैलकुलेट करते हैं वैसे हम क्या करेंगे, मैक्स एरिया को अपडेट कर देंगे। वही सेम मैक्सिमम एरिया विल बी मैक्स ऑफ मैक्स एरिया कॉमा एरिया। तो इन दोनों में जो ही मैक्सिमम होगा वो मैक्स एरिया से अपडेट हो जाएगा। अब अगर हम इसको ड्राई रन कराना चाहें तो करा सकते हैं कि एल ये ले लिया, राइट ये ले लिया, एरिया क्या हो जाएगा 8 into 1, तो हमारा मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा 8। ओके, यहाँ से एरिया आएगा 8, और 8 और 0 में मैक्सिमम क्या है 8 है, ऑब्वियस सी बात है ये अपडेट होके 8 हो जाएगा।
ठीक है, अब हमारा क्या है, एल अपडेट हो गया है, एल को यहाँ से हटा के एल हमारा यहाँ पे आ गया है। तो अब इन दोनों में फिर से वही सेम प्रोसीजर अपनाएंगे। तो हाइट मिनिमम किसकी है, ऑब्वियस सी बात है इसकी हाइट मिनिमम है, 7 इंटू विड्थ भी हमारा 7 है, तो 49 आ गया। तो एरिया मैक्सिमम किसका है, 8 या फिर 49, ऑब्वियस सी बात है 49। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम एरिया को अपडेट करके 49 कर देंगे। और अब की बार हाइट किसकी छोटी है, राइट वाले की छोटी है, तो हम राइट को क्या कर देंगे, इधर ले आएंगे। ये देखो ये कंडीशन से ही डिफाइन हो रहा है कि राइट वाला पीछे आएगा या लेफ्ट वाला आगे जाएगा। तो अब की बार ये राइट वाला हट के यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो अब इन दोनों की हाइट की बात करें तो यहाँ पे हाइट हमारी 3 है, विड्थ 6, 18 है, एरिया हमारा 18 है। तो 49 और 18 में बड़ा कौन सा है, 49, तो वही रहने दो। तो अभी हमारा राइट वाला पिलर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से आर को रिड्यूस करेंगे। अब इसकी भी हाइट 8 है, इसकी भी हाइट 8 है, तो एरिया कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स 5, 40। ठीक है, 40 और 49 में कौन सा मैक्सिमम, 49। तो हम अपडेट नहीं करेंगे, मैक्सिमम एरिया तभी अपडेट करेंगे जब हमें इससे बड़ा मिलेगा। तो ये भी नहीं होगा। तो अब हमारे पास क्या है, राइट की भी हाइट वही है, लेफ्ट की भी हाइट वही है, तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, ये फेल कर जाएगा, तो हम राइट को अपडेट करेंगे। अब इक्वल टू लगा दोगे तो लेफ्ट वाला अपडेट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आर ये हो गया, फिर से वही सेम, हाइट हमारी 4 है, विड्थ हमारी 4, तो 16 आ जाएगा, अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अभी भी ये वाला पिलर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इधर आएंगे, फिर ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15, अभी भी छोटा है। फिर ये क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 4, अभी भी हमारा ये आएगा आर, ये हो जाएगा 6 इंटू 1 6, मैक्सिमम तुम्हारा 49 है, ये अपडेट होगा नहीं। फिर से ये छोटा है पिलर, तो ये हमारा आ जाएगा इस पे। अब देखिए लेफ्ट वाला भी हमारा इसी पे है, राइट वाला भी इसी पे आ गया। तो एक ही पिलर से कंटेनर बन सकता है क्या, नहीं, एक पिलर से कंटेनर नहीं बनेगा। तो अगर एक पिलर से कंटेनर नहीं बनेगा तो इसके बाद मुझे कोई भी एरिया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है एरिया कैलकुलेट करने का और एल और आर को अपडेट करने का, ये कब तक होगा, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो लूप का इस्तेमाल करेंगे वाइल। अब हम करेंगे एल इज लेस देन आर, इक्वल टू भी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल टू पे हमें ब्रेक कर जाना है। तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल लेंगे, एल इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, आर इक्वल्स टू लेंगे n-1, ये तीन वेरिएबल लेंगे और फिर ये कंडीशन लगाएंगे। तो आई होप कि ये क्लैरिटी आ रही होगी कि एरिया मैक्सिमम किस केस में मिलेगा। ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है, बहुत ही सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा एफर्ट देने की जरूरत है। कोड में कुछ नहीं रखा है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अच्छा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको कंटेनर कंसिडर कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए ये एल्गोरिथम है, मैं कहूंगा कि ये डिट्टो एल्गोरिथम आप अपनी लैंग्वेज में कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो और ये सब कुछ चल जाएगा। ठीक है, इसके अगर टाइम की बात करें तो ये हमारा कांस्टेंट टाइम लेगा, लूप कितनी बार चलेगा, या तो लेफ्ट इधर जाएगा या तो राइट इधर आएगा। यानी कि ओवरऑल बात करें तो कहीं ना कहीं पूरा एलिमेंट कंसिडर हो रहा है, जितने भी एलिमेंट इसमें है। तो अगर इसकी साइज n है तो ये लूप कितनी बार चलेगा, n टाइम्स। और इसमें कोई ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं क्या जो ज्यादा टाइम लेगा, नहीं, ये 1 टाइम लेगा, ये 1 टाइम लेगा, 1 टाइम लेगा, 1 टाइम, यानी कि कांस्टेंट टाइम ले रहा है। तो जो हमारा एल्गोरिथम है ओवरऑल, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ये ऑर्डर ऑफ n आ रही है। और स्पेस वही, स्पेस कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा ऑर्डर ऑफ 1। तो ये पिछले वाले अप्रोच से तो ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन ही है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस एल्गोरिथम को फॉलो करेंगे, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये चीजें काम करेंगी कि नहीं करेंगी। इस केस में काम कर रहा है, आप चाहो तो एक दो एग्जांपल और लेके वहां पे चेक कर सकते हो कि मैक्सिमम एरिया किसका आ रहा है। तो वापस अपने कोड पे आना है, इसको हटाएंगे, हम मैक्स एरिया हम रहने देते हैं क्योंकि यही तो रिटर्न कराना है। लेंगे हम लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट 0 होगा, राइट होगा हमारा आखिरी वाला इंडेक्स। तो लेंथ ऑफ हाइट -1। अब वाइल लूप लगाएंगे, वाइल L इज लेस देन R, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, क्यों, आपको पता है। एरिया क्या होगा हमारा, एरिया होगा मिनिमम ऑफ हाइट ऑफ L कॉमा हाइट ऑफ R, लेफ्ट और राइट में जिसकी भी हाइट कम है वो कंसिडर करेंगे, एंड राइट माइनस लेफ्ट, ये हमारा एरिया हो जाएगा। अब ये एरिया कैलकुलेट होने के बाद क्या करेंगे, मैक्सिमम एरिया वुड बी मैक्सिमम ऑफ मैक्स एरिया, ओके, मैक्स अंडरस्कोर एरिया कॉमा ये वाला एरिया, तो जो भी बड़ा होगा उससे हम अपडेट कर देंगे, सिंपल। अब बारी है एल और आर को अपडेट करने की। तो एल और आर अपडेट कैसे होंगे, अगर हमारा लेफ्ट वाला हाइट छोटा है राइट वाले से, क्योंकि हमें हाइट को क्या करना है, बढ़ाना है, विड्थ घटा रहे हैं,
तो अगर लेफ्ट वाला छोटा है तो हम क्या करेंगे, एल कर देंगे 1 से इंक्रीमेंट, अदरवाइज क्या कर देंगे, आर को कर देंगे 1 से डिक्रीमेंट। ग्रेट, और मैक्सिमम एरिया रिटर्न करा देंगे। लेट्स ट्राई टू रन इट। ओके, आई हैव रन इट। देखते हैं कि क्या आता है। सैंपल टेस्ट केसेस चल रहे हैं, सबमिट करते हैं क्योंकि हमें पता है ये लीनियर टाइम लेने वाला है अब। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी एल्गोरिथम जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। और अगर आपके पास कोई ऑप्टिमाइज एल्गोरिथम है इससे, या कोई दूसरी टेक्निक है जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो इंट्यूशन आप नीचे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं भी सीख सकूं अगर ऐसी कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। नमस्कार।